अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से काइंडली मुझे कोई मैसेज करके बता दे कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, बस अगले 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग डे 2 को डिस्कस करेंगे, यानी कि फेज 2 ऑफ योर साइकोलॉजिकल असेस। उस दिन मैंने आप कुछ लोगों को असाइनमेंट दी थी, बल्कि आप सब लोगों को असाइनमेंट दी थी। कुछ बच्चों ने सबमिट करवा दिया है, जो रह गए हैं वो भी सबमिट करवा दे, और ताकि हम उनको इवेल्युएट करें, आप लोगों को भी पता लगे कि आपने उसमें क्या क्या कुछ करना है। देखिए, जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप ये समझते हैं ना कि इंटरव्यू है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये सिर्फ आपको किताबें पढ़ने से ही आ जाएगी, तो ऐसा नहीं। जब तक आप इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीजों से प्रैक्टिकली गुजरेंगे नहीं, तब तक आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, वो इसी गलत फहमी के अंदर अनप्रिपेयर्ड वहां पे चले जाएंगे, वहां जाके परेशान होंगे, वहां जाके एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, परेशान होंगे, स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, हाथ पांव फूल जाएंगे। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि हर चीज की प्रैक्टिस करें। अब आज हमने फेज 2 को डिस्कस करना है। उस दिन हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट को डिस्कस किया था कि उसका फेज 1 है, और फेज साइकोलॉजिकल असेसमेंट की एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। बहुत सारे बच्चों ने वो सबमिट भी करा दी है। जो बच्चे रह गए हैं वो भी सबमिट करवा दे, ताकि कल मेरे पास टाइम है, कल मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा। कल उसको मैं असेस करूंगा, और फिर परसों आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन होगी उसके ऊपर। तो उसमें हम देखेंगे कि किन बच्चों ने जो है वो मिस्टेक्स की हैं, आइडियली क्या आंसर होना चाहिए, और आप लोगों की गलतियां क्या क्या हैं। तो भाई, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के फेज 2 पे। फेज 1 और फेज 2 में जो है वो तकरीबन 3 से लेके 7 दिन तक का गैप हो सकता है, ठीक है। और जब आपका डेट, ये फेज 2 वाला आपका इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला, तो इसके बाद बस समझ ले कि आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत करीब है। आपका कौन सा इंटरव्यू? फाइनल इंटरव्यू। और फाइनल इंटरव्यू उसके कितने दिन के बाद हो जाएगा? वो भी 7-8 दिन के बाद हो जाएगा, ठीक है। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपने जो है वो जेन में 7 दिन रखने हैं। आपने कहना कि अगर अगर आपका डे 2 हो गया तो बस फिर उसके बाद आप दूसरे दिन भी हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल तीसरे दिन भी हो सकता है, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका इंटरव्यू हो जाए। तो उसमें आपने हरगिज ये नहीं सोचना कि मैक्सिमम साइड पे भी मेरे पास 10-12 दिन मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे ही अपने तजर्बात शेयर कर रहे होते हैं कि जी मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह से होना है, और बच्चे फिर जो है वो उनकी बातों के पीछे लग के पता लगता है कि तैयारी नहीं किया आपने, और आपकी आपकी बारी आ गई। जी बेटा, इंटरव्यू आपका लाहौर में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लाहौर में होगा, लेकिन इससे पहले मुल्तान में भी होते रहे, तो मुल्तान भी बन सकता है। मुल्तान और बाकी जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो भी बन सकते हैं, जैसे रावलपिंडी है, मुल्तान है, लाहौर है, तो बाकी जगहों पे भी हो सकते हैं। तो अगर पीएमएस की बात की जाए तो वहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे साउथ में बहावलपुर नहीं होता, लेकिन मुल्तान होता है, लाहौर होता है, दरमियान में उस साइड पे रावलपिंडी होता है। तो 3-4 सेंटर पंजाब में बना सकते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है ना वो आपसे क्या पूछा जाना। अब इसमें इसकी जो दिन की एक्टिविटीज हैं वो जरा मैं आपको बता दूं। एक तो आपका इंटरव्यू होना, ये पहली एक्टिविटी। ये इंटरव्यू कौन सा है? ये फाइनल इंटरव्यू है? नहीं, ये फाइनल इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू विद साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू है। तो साइकोलॉजिस्ट आपसे क्या पूछेगा? ये साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछेगा वही वाला सारे का सारा असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो आपने डे 1 पे फिल किया। डे 1 साइकोलॉजिकल, ठीक है, असेसमेंट। तो ये जो डे 1 का साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये अब आपको याद कैसे रहेगा? मिसाल के तौर पे आपका जो फेज 1 है वो हुआ है 1 जून, और सेकंड फेज जो है वो आपका हुआ है 13 मिसाल दे रहा हूँ। अब 13 दिन दरमियान में से गुजर गए, आपको तो डे 1 सारा भूल चुका होगा। आपने जो सोच सोच के सोशली डिजायरेबल आंसर दिए होंगे वो तो सारे आप भूल चुके होंगे। अब आप कैसे बताएंगे? इसका हल ये है, दो तरीके हैं। जब आप ताजा ताजा साइकोलॉजिकल असेसमेंट का फेज 1 पास करके आ रहे हैं ना, पास से मुराद ये है कि उससे गो थ्रू होके आ रहे हैं, तो आपने करना ये है कि उसको राइट कर लेना। क्या करना है? इसको राइट योर फेज 1 पर। ये फेज 1 को सारे का सारा लिख लें, अपने पास लिख लें किसी भी तरह से। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको भूल जाएंगे। उसका उसका तरीकाकार ये है कि अपने साथ कोई और दोस्त बिठा लें, ठीक है, जिसने जो इस एक्टिविटी से गुजरा हो, या कोई और आपका साथी जिसके साथ आपकी गपशप होगी, उसे कहेंगे चले आए जरा बैठ के रहिए, मैंने मुझे आइडिया है कि हमने जो है ना हमसे ये पूछा जाना है, तो वाई नॉट कि हम बैठ के लिख लें। 2 या 3 लोग अगर आप इकट्ठे बैठ जाएंगे ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ चीजें दूसरे बंदे को याद होंगी, कुछ चीजें तीसरे बंदे को याद होंगी, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है वो आप बैठ के उसको लिख लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी इंटरव्यू है साइकोलॉजिस्ट के साथ, उसने सारी की सारी वही चीजें पूछनी है जो आपने
फेज 1 में अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाली जो शीट है उसके ऊपर फिल किए हैं, और उससे रिलेटेड ज्यादातर आपसे सवालात उसी से रिलेटेड करेगा। और अगर आपको याद ही नहीं है तो फिर आप कैसे बताएंगे, फिर आप तुक्के मारेंगे, फिर आप तुक्के मारेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। ठीक है, वहां आपने कुछ और बताया होगा, वहां आपने लिखा होगा कि मुझे जो है वो झूठ बोलने वालों पे गुस्सा आता है, यहाँ आप बताएंगे कि मुझे जो है वो ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है जो धोखा देते हैं। ठीक है, या आप बताएंगे कि मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है जो लोग जो है वो मिलावट करते हैं, या जो लोग जो है वो चीट करते हैं, या जो लोग जो है वो करप्शन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी इनकंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ से शो हो जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि नहीं भाई, ये बंदा जो है वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बंदे ने इस बंदे ने या आज सोशली डिजायरेबल आंसर दे रहा है। ठीक है, ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है कि अगर आप जब लोग रिसर्च पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बायस होता है, उसको कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी। जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं तो लोग आम तौर पे वो आंसर नहीं देते जो कि हकीकत होती है, बल्कि वो सोशली डिजायरेबल आंसर देते हैं, वो जवाब देते हैं जो कि वो ये समझते हैं कि उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछें कि आप जो है वो अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, तो वो आपको ऐसा जबरदस्त किस्म का जवाब देंगे। वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को सुबह जो है वो सुबह फजर के टाइम उठा दूं। वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नमाज के बाद मैं उनको जितना भी उनका पिछले दिन का होमवर्क होती चीजें याद करने वाली होती है वो मैं उनको रिवाइज करवाता हूँ। इन द मीन वाइल जो है वो नाश्ते का टाइम हो जाता है। नाश्ते के टाइम जो है वो सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के जो है वो नाश्ता करते हैं। ठीक है, अब हम मेरे साथ और फैमिली के साथ, और उसके बाद जो है वो मैं उनको स्कूल जाने से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले स्कूल छोड़ आता हूँ, और मेरे बच्चे जो है वो हमेशा टाइम पे स्कूल जाते हैं, टाइम पे स्कूल से वापस आते हैं, चाहे हकीकत में ऐसा हो ही ना। ठीक है, हकीकत कुछ और हो, हकीकत ये हो कि सुबह सुबह जो है ना वो उनकी लतरौल चल रही हो और बड़ी मुश्किल से बच्चे उठते हो, और बच्चे जो है वो स्कूल जाने का नाम ना लेते हो। ठीक है, रोज किसी के पेट में दर्द हो रहा है और किसी के कान में दर्द हो रहा है। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर जो है वो ऐसे जवाब देते हैं जो कि सोशली डिजायरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या शो कर रही होती है, अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक्चुअली आप नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने इस चीज से बचना है तो अपना डे वन आपको याद रखना पड़ेगा, और याद ऐसे नहीं रहेगा। आप में से कोई भी जो है वो इस लेवल पे ऐसा नहीं है कि जिसकी जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो कि उसने एक चीज देख ली और उसको सालों तक याद रहेगी। उसको आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे और बार बार उसको देखेंगे तब आपको याद रहेगा कि लास्ट टाइम आपने उसका जवाब क्या दिया था। तो ये हो गया जी आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमने क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हमने यहाँ पे आपसे करवा के भी देखी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हो सकती है, सम टाइम इट हैपेंस दैट दे मे आस्क यू, बेटा 2 मिनट जो है वो जरा ब्रेक करें, अजान हो रही है, अजान के बाद हम लोग स्टॉप। जी बच्चों, वेलकम बैक। बात बात ऐसा होता है कि आपको इसी फेज में एक और क्वेश्चन भी जो है वो आपसे करवा लिया जाता है। वो क्या हो सकता है, वो हो सकती है आपसे एक्सटेम्परी स्पीच। एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है, इसको फिलबदी कहते हैं, बेसाख्ता कहते हैं, बगैर तैयारी के कहते हैं। यानी आपको वो ये कहेंगे कि आपके पास जो है वो टाइम है जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट्स का, आपके पास ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है जी, को एजुकेशन। टॉपिक क्या है जी, इकोनॉमी ऑफ पाक। टॉपिक क्या है, जेंडर इक्वालिटी। या टॉपिक क्या है, पाक ईरान। इस तरह से कोई भी एक इजी सा टॉपिक आपको दे देंगे। ठीक है, या वुमेन एम्पावरमेंट दे देंगे, या कोई और टॉपिक आपको दे देंगे, और आपसे ये कहेंगे कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है और आप सोच लें कि आपने क्या क्या बोलना है, और फिर आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, एक रूम होगा, वहां पे रोस्ट्रम पड़ा होगा और वहां पे खड़े होके आपने बोलना है उस पे। अगर आपको उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया है ना तो आपने 2 मिनट ही बोलना है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो 5-5 मिनट बोलते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो 30 सेकेंड हार्डली बोलेंगे और उसके बाद उनका नॉलेज खत्म हो जाएगा। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ। तो अभी कौन कौन अवेलेबल है देखिए जी, एहसन है, अकबर है, अलीना है, आमना है, असलम है और शेख। अच्छा भाई, स्टार्ट विद को एजुकेशन। इस पे कौन बोलना शुरू करेगा, कुछ भी बोल दे, कोई इशू नहीं है। हमने जो है वो जस्ट एक आइडिया लेना है कि एक्चुअली आपने जो एक्सटेम्परी स्पीच है वो करनी कैसे। इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हैं और कोई भी बोल सकता है। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Assalamu alaikum, sir. I am Alina Shahid, and I would like to talk about this given topic, वालेकुम सलाम जी, बेटा co-education. कंटिन्यू करें, शाबाश। So, sir, I feel like this is a topic of great debate if we talk about with the perspective of Pakistan. Because in Pakistan, we already know that there is kind of no gender equality, and we girls face so many socio-economic barriers. And if we even look at
that the education gap between boys and the literacy gap between boys and the girls, so are 74% of males and 54% of the females. And the main reason behind that literacy gap is the socio-economic barriers. So I think that co-education is related to that thing, that we there are so many cultural norms related to co-education in Pakistan, especially in the underprivileged cities and underdeveloped areas, which we as a nation need to address. ओके। This is it, sir. बेटा आपने ना रुकना नहीं है, आपने कम से कम 1.5 से 2.25 मिनट तक आपने बोलना है, ठीक है। अच्छा, जहां पे आपको लग रहा है कि आप जो है वो आपको आपकी थॉट्स जो है वो खत्म हो रही हैं, आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप इसमें इंग्लिश, प्योरली इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, आप बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें आपने आपने कम से कम जो है वो, अगर आपने उन्होंने आपको कहा है कि आपने 2 मिनट इस पे बोलना है, तो एटलीस्ट आपने इस पे 2 मिनट बोलना है। अच्छा, सारे बच्चे नोट कर लें, सब बच्चों के पास जो है वो वॉच होनी चाहिए, और वॉच कौन सी होनी चाहिए, जिसपे डिजिट्स होते हैं, ठीक है, हिंसों वाली, ठीक ठीक है, सुइयों वाली नहीं, हिंसों वाली जो है वो आपके पास वॉच होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप देखें और आपको पता लग जाए कि हाँ ये टाइम है। खास तौर पे अपने इंटरव्यू के लिए और आपकी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसके लिए कोई ऐसी वॉच ले ले जिसमें बड़े हिंसे आते हो, यानी ऐसी भी ना हो कि वो बहुत बुरी लगे, क्योंकि आपने उस दिन पहन के भी जानी है, और अगर वो बहुत ही ज्यादा बुरी लगेगी तो या ओवर लगेगी, या वो बिल्कुल कैजुअल और फंकी टाइप की होगी, तो वो जारी बात है, उसको आपका आपका इंटरव्यूअर, आपका पैनल जो है वो भी नोट करेगा और उसको बुरा फील करेगा कि ये बंदा जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम क्या पहन के आ गया। तो इस तरह की जो वॉच है वो सब लोग अपनी ले लें, आप सब लोगों के पास वॉच होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे आपको लगे कि आप लोग, आपके पास जो है वो थॉट्स खत्म हो गए, आपके पास जो है वो मजीद बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे आप जो है वो आप उर्दू में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप शुरू से उर्दू रहें, बाइलिंगुअल रहें, तो भी बेहतर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अलीना, वेरी गुड भाई, शाबाश बेटा। इनके अलावा कोई और जो है वो इसमें कुछ ऐड करना चाहे, एनीवन एल्स? देखिए, आई वुड हाईली इनकरेज, देखें देखें, इन्होंने एटलीस्ट इन्होंने बोला, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और मैं ये आपको भी ये बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे अपनी इज्जत बचा बचा के बैठे हुए हैं ना, वहां पे इंटरव्यू में उनकी इज्जत नहीं बचनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अपने आप को एक्सपोज करें, अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालें, ठीक है, अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डालें, तो आप जो है वो इस काबिल होंगे कि उस दिन आप अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे पता नहीं सारे लोग हमें जज करेंगे कि शहीर जो है वो तो बड़ा बड़ा जो है वो कॉम्पिटेंट बंदा है, और ये क्या बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम सारे जो है वो एक लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस स्ट्रेस से ना गुजरे, पहली दफा ना गुजरे, बल्कि बार बार गुजरे, और आपको ऐसा ही लगे कि जैसे आप कोई प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते करते ही गुजर जाए। जी सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी जी, प्लीज शहीद। Sir, co-education is the controversial topic in context to Pakistan. Pakistan has many educational barriers and many educational issues. We have very low literacy rate. We have a literacy rate of 60%, which is quite low as compared to the whole world. Apart from that, Pakistan has a very low budget for education, which is 2.4%. And compared to other countries, Malaysia has a educational budget of 4% of their GDP. And similarly, the India has more budget, and India has allocated more budget of more percentage of their GDP to their educational budget. So in presence of all these issues, I think co-education can be the solution, and it's the need of the hour. It can through co-education we can address the issue of lack of resources, and I am in the favor of it, and I think it should be implemented and encouraged. ठीक है, That's it, sir. आपका 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। एक मिनट के लिए ठीक प्रैक्टिस है, करते हैं सर, फिर अब उसके बाद। यस, प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए तो ये करवा रहे हैं आपसे, ताकि ताकि अब आप देखिए, अब आपने किया, आपको जो है वो एक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट नजर आ गया, ठीक है। तो जो बच्चे इससे नहीं गुजरेंगे वो ये समझेंगे कि कोई बात नहीं, उस दिन जाके देखी जाएगी, और फिर उस दिन जो होनी है वो देखी नहीं जानी आपको। तो आपने करना ये है, अब सारे बच्चे सुन ले भाई, आप लोगों ने इस तरह के, ये वही टॉपिक हैं जो आपके ऐसे के टॉपिक्स आते हैं, उसी में से मैंने वर्ड्स निकाले हुए हैं। आपने क्या करना है, इसमें से जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो आपने उठाने हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि उसी में से आ जाएगा। आपने किसी भी दोस्त को कहना है कि आप ना इनमें से मुझे कोई भी टॉपिक, वो आपको कहेंगे कि अच्छा जी आप ऐसे करें, आप पाक ईरान रिलेशनशिप के ऊपर 2 मिनट बोले,
आप क्या करेंगे कि आप उसके बाद फिर बोलना शुरू कर देंगे। स्टॉप वॉच आपके सामने होगी या घड़ी जो है वो आपकी रिस्ट पे लगी हुई होगी और आपने बोलना स्टार्ट कर देना। बोलते 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 दो पहले दिन बोलेंगे नहीं, आपसे बोला जाएगा, आप हार्डली 30 सेकंड्स के बाद जो है वो आपकी बस हो जाएगी। दूसरी दफा बोलेंगे, तीसरी दफा बोलेंगे, आप 1 मिनट से ऊपर चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके माइंड में चीजें आती जा रही हैं और आप जो है वो कह रहे हैं कि काश मेरे पास टाइम हो 2-3 मिनट का तो मैं और भी ज्यादा बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं माइंड में। ठीक है, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेंड करना होता है ताकि ताकि आप जो है वो चीजें कर सके जो कि आपसे आपसे करवाना चाह रहे हो। तो देखें, हर चीज की प्रैक्टिस है। अब यहाँ से अभी तक जो है वो हमारा टेक अवे ये है कि चाहे वो साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है, चाहे वो एक्सटेम्परी स्पीच है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैसे होंगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम दोबारा आप सब लोगों को इसी तरह से कुछ टॉपिक्स देंगे और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आपको टीच करेंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी होगी, उसका भी टॉपिक जो है वो आप लोगों को मैं दूंगा और आप लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कुछ चीजें जो है ना वो आप लोगों ने जेन में रखनी है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द एक्सटेम्परी स्पीच। अगर आप उन्होंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया तो आपने उस वक्त तक बोलना है जब तक आपको आपके 2 मिनट पूरे नहीं हो जाते या आपको वो रोक नहीं देते। वो कहते हैं चले ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि वो 5-5 मिनट बोलते रहे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये डिजास्टर है, ये काम नहीं करना। उन्होंने अगर आपको 2 मिनट का टाइम दिया, आपने 2 मिनट ही बोलना। अगर उन्होंने आपको 3 मिनट का टाइम दिया, आपने 3 मिनट ही बोलना है। 3 मिनट के अंदर अंदर ही आपने अपनी जो भी आपकी डिस्कशन है, जो भी आपकी रिफ्लेक्शंस हैं, उसको आपने कंक्लूड करना है। तो ये था जी हमारा एक्सटेम्परी स्पीच का। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 8 से 10 कैंडिडेट आप सब लोगों को जो है वो एक लाइन में बिठा देंगे या एक दायरे में बिठा देंगे या किसी भी तरह से जो है वो आप लोगों को वहां पे बिठाएंगे और पैनल जो है वो आप लोगों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, पैनल अब आजकल जो है वो देखा गया है कि वो ज्यादातर लाइन में बिठाते हैं ताकि, और वो आपके सामने बैठे होते हैं ताकि वो हर बच्चे को ऑब्जर्व करे। अदरवाइज सर्कल में बिठाने का जो है वो एक ड्रॉबैक ये हो सकता है, जो मेरी नजर में है, कि बहुत सारे बच्चों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो नजर नहीं आते। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप काफी देर से बैठे होते हैं, वो लोग भी बड़े कैजुअल से बैठे होते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि दरमियान में आप एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं और अगर पहले से जानते हैं तो फिर लतीफे भी सुना देते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो फेज 2 है उस दिन आपकी ड्रेसिंग क्या होनी। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस करना है, हमने मुझे याद करवाना है। पहले हम ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कुछ चीजें बात कर लें, उसके बाद फिर आप ड्रेसिंग को भी आएंगे दोबारा कि ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि आप बीइंग माय स्टूडेंट आप ये कोशिश ये करेंगे कि आपने ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करना, लेकिन आपसे पहले किसी और ने स्टार्ट कर दिया। आपने ये सोचा हुआ था कि मैं 1.5 मिनट पे जो है ना 2 मिनट का टाइम दिया ना, मैं 1.5 मिनट पे मैंने स्टार्ट कर देना। पता लगा कि एक इशारिया 1 मिनट 20 सेकंड पे किसी और ने स्टार्ट कर दिया। नो इशू एट ऑल, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। ठीक है, अच्छा, अब गुस्सा आपको कैसे नहीं आएगा, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो आपको उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं जब आपने जो है वो अपनी पूरी रूटीन को फॉलो किया है, जो आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं। यानी अगर आपको 8 घंटे सोने की आदत है तो 8 घंटे आपने सो के आना है। ठीक है, ये नहीं है कि ओवरनाइट पता लगा है कि जनाब आप रात को निकले हैं रावलपिंडी से और सुबह लाहौर पहुंचे हैं, लाहौर पहुंच के जो है वो भागम भाग थोड़ा बहुत नाश्ता किया, चाय शाय पिया और आ गए। तो जो बंदा सारी रात जाग के आया है ना, वो ये पता जेहन में रखे कि वो ना तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो अच्छी दे सकता है। ठीक है, चाहे वो फेज 1 है या फेज 2 है, और ना ही वो फाइनल इंटरव्यू अच्छा दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक आध दिन 1-2 दिन पहले आ जाना है, कोई मसला नहीं। अगर वहां पे कोई दोस्त नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई हल्का पतला होटल जो है वो किराए पे ले लें। ठीक है, रेंट पे कमरा ले लें, वहां वहां ठहर जाए। लेकिन ये वाला जो काम है ना, ओवरनाइट ट्रेवल करने वाला, ये हरगिज नहीं करना किसी ने भी। ठीक है, ये क्राइम है आप लोगों के। वो जो बच्चे कहते हैं ना कि यार मैंने तैयारी बड़ी की थी लेकिन ना वो वहां पे जाके मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, उसकी रीजन ही ये होती है कि आप लोग जो है अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। जिसको चाय पीने की आदत है वो चाय पी के जाए। ठीक है, जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट पी के जाए, जिसको नस्वार रखने की आदत है ना वो भी नस्वार रख ही ले। बस कोशिश करेंगे जो है वो इस तरह की आदतें ना पाले, लेकिन चाय वगैरह की आदत जो है वो जिन लोगों को है वो अपने टाइम पे चाय पिए। ठीक है, और इस तरह से जो भी आपकी रूटीन है वो आप रूटीन को फॉलो करें। Sir, I have a question. जी बेटा, जी पूछ। Sir, if we reflect our personal experiences जी during our psychological assessment, for जी example, if I have faced any kind of gender inequality in my life and I just यस talk about that because
थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी असेसमेंट कर रही थी एंड आई नोटिस्ड कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा ही शायद वो जेंडर के उस पे बात कर रही हूँ, जेंडर एम्पावरमेंट, दिस इज़ हाउ आई एम इन माय पर्सनल लाइफ। तो क्या इस तरीके का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगा एंड डू आई नीड टू कंट्रोल द थिंग्स लाइक दैट? डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ कौन सा इंसिडेंस शेयर किया है, वो इंसिडेंस कैसा है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिकॉज ये जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इंसिडेंसेस होते हैं, ये इनके बारे में जो है ना, वो आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते कि अगर आपने ये बता दिया तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, आपने अपनी अपनी कोई खामी भी बतानी है तो ऐसी बतानी है जो कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें से आपकी कोई वीकनेस नजर आ रही है तो बिल्कुल नहीं बताना। जेन में रखिएगा। आप सब लोगों ने, अच्छा, आप लोगों से एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ ये लिख लें सारे अपने पास, और वीकनेसेस, 3 स्ट्रेंथ बताएं, 3 वीकनेसेस बताएं। अच्छा, अब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जो है वो कुछ ज्यादा ही वहां पे जो है वो फेयर हो जाते हैं। और एक बच्चा कह देता है कि सर मैं जो है ना वो टाइम पे नहीं उठता। बिल्कुल गलत, कि यानी कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, इसका मतलब यह वो कहता है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है तो मैं जहां भी जाना होता है मैं लेट हो जाता हूँ। बिल्कुल गलत। एक बच्चा ये है, वो ये कहता है कि जी मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये भी गलत है। ठीक है। तीसरा बच्चा जो है वो ये कहता है कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो भाई, गलत बात ही बर्दाश्त करने के लिए आपको बर्दाश्त की जरूरत होती है। जो अच्छी बात कर रहा है, जो आपकी तारीफ कर रहा है, वहां तो बर्दाश्त की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रेक तो आपने उधर ही लगाना है कि जहां पे कोई खड्डा आ गया, कोई जो है वो स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जहां रोड स्मूथ है वहां पे तो आपको ब्रेक की जरूरत ही कोई नहीं। तो भाई, आप लोगों ने इस तरह की कोई भी वीकनेस नहीं देनी है। ठीक है, खास तौर पे सारे बच्चे जो हैं वो नोट कर लें, अपनी कोई 5-5 स्ट्रेंथ और 5-5 वीकनेस जो है वो आप लोगों ने लिख के मुझे भेजनी है। मैं उसको वैल्यूएट करूंगा कि हाँ वाकई आपने ठीक लिखी है, ये गलत। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें जो आपने वीकनेस बतानी है आपकी अपनी, वो ये बतानी है, मिसाल के तौर पे इस तरह की वीकनेस बता दे कि जी मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। क्या है वर्क लाइफ बैलेंस? ये बड़ी फैंसी वीकनेस है। इसका मतलब ये है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना, तो अब वो पूछेंगे कि जी बेटा ये बताएं तो सही, ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपने सिर्फ सुना हुआ, इसका मतलब क्या है? आप ये बताएंगे कि सर मैं जब काम करने लगता हूँ ना, मैं पढ़ने लगता हूँ या कोई भी टास्क मेरे जिम्मे होता है, तो मैं फिर अपने आराम को भूल जाता हूँ, अपने खाने पीने का जो टाइम है ना उसको मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि मुझे ये बेहतर करने की जरूरत है। अब आप ये देखें कि ये एक विन विन सिचुएशन है। आपने अपनी वीकनेस भी बता दी, और ऑन दी अदर साइड जो है वो आपने ये भी बता दिया जो है कि ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, तो इस तरह की वीकनेसेस आपने बतानी है। इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि सर कि मैं अपनी जो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी तरह से अदा नहीं कर पाता। ठीक है, बाज़ वक़्त नमाज मिस हो जाती है मुझसे, और सारे बच्चों से मिस हो जाती है कभी, और या बाकी जो रिलीजियस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मुझे ये लगता है कि मुझे इसको बेहतर करने की जरूरत है। बिकॉज नमाज जो है वो मुझे डिसिप्लिन सिखाती है। ठीक है, नमाज जो है वो क्या करती है, मुझे डिसिप्लिन सिखाती है। ठीक है, और नमाज जो है वो मुझे पंक्चुअलिटी सिखाती है। तो मैंने नमाज से जो है वो ये सीखा है कि हर चीज जो है वो अपने वक्त पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये आपकी दूसरी वीकनेस होनी चाहिए, या हो सकती है। ये देखिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपने जो भी वीकनेस आपने बतानी है, जो भी स्ट्रेंथ बतानी है, उसके पीछे लॉजिक भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, बिकॉज वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, और बाज़ का ऐसा होता है कि आपने आपने डे वन में वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाली जो शीट है उसमें नहीं लिखा होता, उसके अलावा भी आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं। जेन में रखिएगा, आपका जो इंटरव्यू है साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो सिर्फ जो है वो आपके डे वन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो है वो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो आपने फिल करके दिया है उसके अलावा भी सवालात उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है, इसी तरह से आप स्ट्रेंथ बताएं कि जी मैं अच्छा टीम वर्कर हूँ। ठीक है, दूसरा आप ये बताएं कि जी मैं अच्छा टीम लीडर हूँ। ये आप सारी जब चीजें बताएंगे तो बताएं, वो पूछेंगे हाँ जी बताएं जी अच्छे टीम वर्कर आप कैसे हैं, तो आपने उनको फिर एक दो वाक्य बताने हैं। आपने बताना है कि सर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हम लोगों ने एक ब्लड डोनेटिंग सोसाइटी बनाई हुई थी, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं अपनी फलां टीम का जो है वो हमने एक फलां टीम बनाई मिलके, और उसने जो है वो फलां 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 काम किए। इसी तरह से आप टीम लीडर कैसे अच्छे हैं। तो ये आपको आपको उसके लिए जो है ना वो एक दो लॉजिक्स, एक दो मिसालें जो है वो आपके जेहन के अंदर होनी चाहिए, कि अगर आपसे वो पूछे कि भाई आप बताएं कि अगर आप अच्छे टीम वर्कर हैं तो कैसे हैं, एक अच्छे टीम लीडर हैं तो आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ। अच्छा, इसमें ना ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर आप पहली दफा नहीं बोल सके तो कोई बात नहीं, ट्राई टू स्पीक एट सेकंड। नहीं बोल सके तो तीसरे नंबर पे बोलना, फिर भी नहीं बोल सके कोई मसला नहीं है, नंबर फोर्थ पे बोलने की कोशिश करें। सही है, लेकिन आपने किसी को टोकना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, अनॉय नहीं होना किसी से। किसी को ये नहीं कहना कि सर ये देखें ये बोलने नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, या बिकॉज आप अब प्राइमरी क्लास में नहीं है, आप जो है वो वहां पे एक मेच्योर कैंडिडेट के तौर पे हैं, और जिन लोगों ने पूरी पूरी तहसील चलानी है, पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। ठीक है, तो आप लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा वो मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो इस तरह की कोई चीज नहीं करनी है कि जिससे ये पता लगे वो कहें कि यार ये बंदा जो है ना बाय द स्ट्रोक ऑफ लक ये टेस्ट पास करके आ गया, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि हम उसको इंटरव्यू में पास करें। तो इस तरह का जेस्चर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ज्यादा भी बोल रहा है तो आपके खबरदार आप लोगों के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए। पता लगे कि आप जो है वो बातों ही बातों में आंखों ही आंखों में जो है ना वो पैनल को बता रहे हो कि ये देखे सर ये बोली जा रहा है, ये किसी को बोलने नहीं दे रहा। कोई मसला नहीं है। जो ज्यादा बोल रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। आप लोगों ने जो है वो कूल एंड काम रहना है। जैसे ही जो है वो दरमियान में वो गैप लेता है, पॉज लेता है, ठीक है, अपनी बात खत्म करता है, तो आपने बोलना जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आपने बोल लिया अपना, आपको पता है कि आपने सबके पास 2-2 मिनट का टाइम है या 1.5-1.5 मिनट का टाइम जो है वो आप लोगों ने डिवाइड किया और आपका टाइम खत्म हो गया, तो आप फिर आप कह दें कि नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय माय अदर फ्रेंड टू प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो या आप किसी भी तरह से जो है वो आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं कि अब काइंडली वो आगे कंटिन्यू करेंगे। दोनों चीजें ही बड़ी अच्छी होगी कि एक तो आपने वक्त में अपना काम कर लिया और दूसरा आपने किसी और को भी स्पेस दी कि वो भी आए और आके अपने ख्यालात का इजहार करे। तो ये जो है ये चीज, ये क्वालिटी जो है वो आपके टीम वर्क को शो करेगी। वी हैव लास्ट 4 मिनट्स, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछिए प्लीज। हाँ सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि आई जस्ट हर्ड कि वी नीड टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। मैं तो वही कोशिश कर रही थी। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय वीकनेसेस, आई एम अ बिट इमोशनल एंड आई सही। ट्रस्ट पीपल इजीली। ये तो मुझे पता है जो मेरे बारे में है। तो आई जस्ट रोट इट डाउन इवन इन द असेसमेंट। तो क्या ये ठीक है लिखना या आई शुड गो विद समथिंग एल्स? देखिए बेटा, एक चीज होती है, जैसे एक चीज होती है ट्रस्ट, एक चीज होती है कैलकुलेटेड ट्रस्ट। कौन सी अच्छी होती है? कैलकुलेटेड ट्रस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से एक एक होता है ऑनेस्ट होना और एक होता है कैलकुलेटेड ऑनेस्ट होना। कैलकुलेटेड ऑनेस्ट का मतलब ये है कि वो इतना ऑनेस्ट होगा कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो मैं आपको हरगिज जो है वो ये नहीं कहूंगा कि आप इतने ऑनेस्ट हो जाएं कि आपको उनको सारी अपनी वीकनेसेस बता के आ जाए, कि उसको पता लगे कि वो आप यहाँ तक भी बता देंगे, वो आपकी बातों से ये अखज कर ले, नतीजा ये निकाल ले, कंक्लूड करे कि ये बंदा जो है ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर है या इसको तो ओसीडी है या कोई और कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो आप डिसीजन लेना बड़ा आसान होगा कि हाँ ठीक है कि ये कैंडिडेट जो है फिट नहीं है। तो आपने भाई जेहन में रखिएगा, आप लोगों ने ऑनेस्ट होना है, लेकिन कैलकुलेटेड ऑनेस्ट होना। ठीक है, ऐसी ऑनेस्टी नहीं दिखानी जो आपको नुकसान पहुंचाए। ज्यादा सच जो है वो भी अच्छा नहीं होता। तो आपने खास तौर पे ऐसे बच्चे जो ये समझते हैं कि वो अपनी वीकनेसेस बताने में जो है वो उनको प्रॉब्लम है, बिकॉज हम अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो हर जगह पे एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। हम हर किसी को बता रहे होते हैं कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, वो बताना आसान है, उसको डिफेंड करना भी आसान है, लेकिन वीकनेसेस हम नहीं बता रहे होते। इस वजह से वीकनेसेस जो है वो बताना मुश्किल होता है। तो वीकनेसेस पे जो जो बच्चा समझ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो लिख के मेरे साथ एक दफा डिस्कस जरूर कर ले जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? चले जी, मेरा ख्याल है किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ ही हम आज का जो सेशन है ये एंड करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग आई ट्राई कि कल आप लोगों को मिल जाए। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एक तो ग्रुप डिस्कशन होगी, उसमें आप सब लोगों से ही जो है वो इस तरह एक्सटेम्परेरी स्पीच जो है वो करवाई जाएगी। इसी तरह से जो है वो आपका जो आप लोगों ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट शीट आपने दी है, उसी से रिलेटेड मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से सवाल पूछूंगा। अगला जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे का सारा मैक्सिमम जो चीजें होंगी वो प्रैक्टिकल नेचर की होंगी। तो आप सारे लोग जो है वो टाइम पे इसको ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह।